डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का क्वेश्चन नंबर 112 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 112। तो देखो इसमें क्या लिखा है, ए बी सी डी समांतर रेखाओं के अंतर्गत वृत्तों की श्रृंखला खींचो जो आपस में और दोनों रेखाओं को स्पर्श करे। देखो इस तरह वृत्त लेने हैं जो आपस में टच होते हुए आगे चलते जाएं और आपकी ए बी लाइन और सी डी को टच भी करते रहे। तो देखो कैसे करना है। सबसे पहले आपने अपनी पहले लाइन लेनी है ए बी। मान लो मैंने ले ली, थोड़ी लंबी लाइन ले रहा हूं मैं ताकि आपको दिखे वीडियो में। और इस तरह मैं डार्क ले रहा हूं। ए बी सी डी ये दिया हुआ देखो इधर। अब इसके बाद आपने इसका समद्विभाजन करना है। आपने अपनी मर्जी से इधर अपने प्रकार खोलने, अपनी मर्जी से और चाप लगा देनी। मान लो थोड़ा सा ज्यादा खोल दिया मैंने, या तो इधर बाहर निकल जाएगा क्वेश्चन। इधर अपनी मर्जी से मैंने चाप लगा दी, वैसा ही उधर लगा दी। ठीक है, इनका नाम मान लो मैंने जे डाल दिया और इसका मान लो एफ डाल दिया। एफ और जे को मिलाओ में, जहां ये टच होगी छत इसके, तो ये दानेदार आपने बढ़ा देनी आगे। बढ़ा दी। इसके बाद आपने उतनी प्रकार रखनी है जितनी आपने इधर खोली थी, और डी से नीचे की तरफ, डी बिंदु से नीचे की तरफ, और सी से भी नीचे की तरफ। ठीक है, इनके छतों को मिलाओ भाई। अब मान लो इनके छत ऐसे हैं, तो इसके छतों को मिला दिया मैंने दानेदार। ठीक है, अब आपने जहां ये समद्विभाजन हो गया, आपका नाम लिख लो इधर, कोई बात नहीं है। अगर आप नाम डालेंगे इधर तो बहुत, मान लो इधर हमने जी डाल दिया। ठीक है, जहां ये बिंदु आ गया इसका नाम मान लो ई डाल दिया मैंने। ठीक है, ई बिंदु को केंद्र मानो। अब इस एंगल का जो इधर बना एंगल, इसका समद्विभाजन कर दो। मान लो मैंने अपनी मर्जी से प्रकार खोली, चाप लगाई, इनके नाम मान लो आई एम डाल दिया मैंने। आई और एम को केंद्र मानो और अपनी मर्जी से अपने प्रकार खोलनी आगे, और इसका समद्विभाजन करना है। जैसे आप एंगल का समद्विभाजन करते वैसा समद्विभाजन करना है। इसका दो भागों में इसमें कर देना है आपने। तो दो भाग कहाँ हो रहे हैं, इसका जो सेंटर इधर है, तो इसके सेंटर को मिलाओ और आगे बढ़ाओ। ई बिंदु के साथ मिलाना है, ऐसे, और इसको मिलाओ, आगे बढ़ाओ। ठीक है, अब आपने बी से आगे कहीं भी आप एक बिंदु ले लो अपनी मर्जी से, उसका नाम मान लो पी डाल दो। मैंने डाल दिया पी। अब पी से लंब उठाओ, ये अपनी मर्जी से लिया मैंने पी बिंदु। पी से लंब उठाओ और आगे बढ़ाओ। जहां भी सेंटर वाली लाइन को टच करेगा उसका नाम ओ डाल देना। ओ से पी तक प्रकार खोलो, ओ से पी तक प्रकार खोलो, और ये आपकी दूसरी लाइन को भी छुएगा भाई। देखो जरा,
इस तरह वृत्त लगा देना आपने। ठीक है, अब आपने जहां ये सेंटर बिंदु आपका कटता है इसका नाम ए डाल देना है। जहां ये लाइन आपकी कटती है ना, इसका ए नाम डालना है। जैसे आपने इसका लंब ऊपर की तरफ ले गए थे आप, वैसे ही अब आप नीचे की तरफ इसका जो है लंब गिराओ। ये जो सेंटर वाली लाइन है यहां से आपने लंब गिराना है नीचे की तरफ ऐसे। इसका नाम डाल दो अब आर मान लो। ठीक है, आर से ए तक प्रकार को लो और आपने आगे की तरफ चाप लगा देनी। जहां भी आगे आगे आपका इसका नाम आपने टी डालना है। अब टी से वैसे ही पीछे की तरफ आपने लंब उठाना है भाई। लंब उठाओ, अब नीचे ए बी के सीध में रखो और टी से ऊपर लंब उठाओ। ये आपने सेट स्क्वायर से ही करना है। ऐसे बना सकते हो, 90 डिग्री का एंगल भी बना सकते हो आप, तुरंत तो इधर चापे हो जाती है ज़्यादा, फिर उस वजह से। अब यहाँ से आपने टी तक इसका नाम रख दो, मान लो एस रख दिया इधर। एस, एस से टी तक प्रकार खोलो। इधर इधर और ऊपर भी टच होना चाहिए ये लाइन के साथ भी, तीनों जगह। तीनों जगह टच होगा। हमारी प्रकार हिल गई, प्रकार हिल गई। प्रकार अच्छी सी किस्म की लेनी है। ये देखो हमारी प्रकार हिल गई थी थोड़ी, तो आपने इस तरह आप आगे बनाते जाएंगे तो आपका इसी तरह एक लंब ऊपर की तरफ एक लंब नीचे की तरफ आप बनाते जाएंगे, तो ऐसे ही आपकी वृत्तों की श्रृंखला बनती जाएगी आगे तक। तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन आपको बिल्कुल इसी तरह करना पड़ेगा। बिल्कुल आसान है और ये थोड़ा नया तरीका है, परंतु इसमें आपने बिल्कुल डरना नहीं है। इसमें पी बिंदु अपनी मर्जी से लिया हमने, बाकी वही पीछे वाले क्वेश्चन की तरह कोई किया था हमें पीछे, तो उसी की तरह है, बिल्कुल आसान है। थैंक यू।